हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। ठीक है। आज की हम इम्प्लाइविटी स्किल के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। चलिए, तो जो आपका फर्स्ट है, एक तो आपका हो गया आरएसी। ठीक है, फिटर टर्नर मशीन हो गया आपका। फिर हो गया डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? तो एक तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग मिलने वाला है, दूसरा आपको WCS वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन, और तीसरा आपका जो है जो इम्प्लाइविटी स्किल है ES। ठीक है। ये सारी चीज़ मिलने वाले हैं। कोर्स के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है? एक तो आपका मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है। फिर जो भी सर पढ़ाते हैं, जो भी मैम पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाला है। साथ में ही PDF मिलेगा आपको, क्लास PDF जो होगा। फिर अगर नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत आता है आपको, तो ये रहा आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। 7800366021 पे क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आता है तो। या फिर बाय द वे, अगर कॉल नहीं लगता है तो आप क्या करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं या फिर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे भी तो कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के आएंगे? चलिए देखते हैं। ट्रेड थ्योरी से आपका क्या है, 38 क्वेश्चन आएगा। WCS से आपका 6 क्वेश्चन आने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आने वाला है। इम्प्लाइविटी स्किल से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। टोटल आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है? 75 रहने वाला है। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ, 150 नंबर का हुआ। ठीक है। जो कोपा वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, जो कोपा वाले बच्चे हैं उनको ना तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है, ED, ना तो WCS पढ़ना है। ठीक है। उनको सिर्फ क्या पढ़ना है, एक तो इनका कोपा जो ट्रेड थ्योरी होगा वो पढ़ना है, और दूसरा इम्प्लाइविटी स्किल। ठीक है। अभी ये कोपा वाले अगर बच्चे हैं, कहीं वो वीडियो देख लें। मैम तो बोल रहे थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग WCS सब मिलेगा, हमें तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है। जिनको पता होगा उनको तो कोई बात नहीं। चलिए, अब प्ले स्टोर से जैसे ही क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को, तो आपका ये पेज खुल के आएगा। ठीक है। एक यहाँ पे आएगा ऑप्शन, आएगा ईमेल का और पासवर्ड का। इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, या तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, वहाँ पे क्या होगा, आपका OTP जाएगा। OTP को जैसे ही आप फिलअप करते हैं तो फिर आपका पेज खुलता है। कौन सा? सेलेक्ट कैटेगरी का पेज खुलेगा, जिसमें आपका बहुत सारे क्या होंगे, इसमें ट्रेड दिए रहेंगे। ठीक है। जो भी आपका ट्रेड रहेगा उस पर क्लिक करिएगा और सेव करिएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे वहाँ पे कोर्स में जाएंगे आप, जाके वहाँ पे डेमो क्लास भी पड़े होंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, बाई नाउ का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको बाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा। कूपन कोड भी यहाँ पे लगा होगा, अगर नहीं भी होगा या फिर आपको नहीं ये समझ में आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता ही दिया, कॉल कर लेना। ठीक है। अगर कूपन कोड अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आप पे ऑनलाइन के द्वारा या फिर बार कोड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाते, कंटेंट के अंदर आपको सब कुछ दिख जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे भी कोई ट्रेड है यहाँ पे डेमो क्लास वगैरह आपका दिख जाता है। ठीक है। चलिए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा कौन सा है टॉपिक है? तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ कांस्टेंट। ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे इम्प्लाइविटी स्किल के। इसके पहले हमने पढ़ा था स्वरों का उच्चारण। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोला है इसमें, कि इसमें बोला है आपका व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के उच्चारण की, ठीक है, उच्चारण की तुलना में सरल होता है, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट होता है ना, जो व्यंजन होता है उसका सामान्य उच्चारण, ठीक है, उच्चारण, सामान्य उच्चारण सामान्यतः, ठीक है, एक ही होता है। परंतु परंतु क्या होता है, कुछ सम कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे आपका C हो गया, ठीक है, G हो गया, T हो गया, के साथ क्या होता है, उच्चारण, उच्चारण में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। मतलब अब क्या क्या होता है, थोड़ा सा अब जो बोलने का उच्चारण है उसमें डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा डिफरेंस पाया जाता है आपका। जैसे यहाँ पे हम उच्चारण के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो आपका बी है, जब हम इंग्लिश में बी बोलते हैं ना, ठीक है, तो जो उसका उच्चारण बनता है वो क्या होता है, ब। जैसे आपका क्या हो गया कि आप क्या करते हो, हिंदी टाइपिंग करते हो, ठीक है, हिंदी टाइपिंग जैसे कि आप लैपटॉप में भी देख लो, फोन में भी देख लो, लैपटॉप में ज़्यादा होता है। ठीक है।
जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि हमें पीपीटी वगैरह बनाना है, ठीक है। तो जब पीपीटी वगैरह बनाना होता है तो इंग्लिश में भी हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश में टाइप करें और वो हिंदी में आ जाए। तो वहाँ साइड में आपका क्या होता है, ऑप्शन देखा होता है कि बी, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि आपने सी का क्या होता है, कभी कभी आपका के शो कर देता है, ठीक है, क, ठीक है। तो बी का क्या हो गया, जैसे इंग्लिश में आपका बी है तो हिंदी में आपका ब शो होगा, ठीक है। सी का क्या होगा, स शो होगा। डी का क्या होगा, जो डलिया वाला, ठीक है, वो आपका शो होगा। एफ को क्या बोलते हैं, फ बोलते हैं, ठीक है। उसका उच्चारण, जो सही उच्चारण होता है वो बता रहे हैं। जैसे कि आप लिखते हो जी का ग, आपका एच का क्या होगा, ह होगा। जे का क्या होगा, ज होगा। अब देखो यहाँ पे जे है, ठीक है, तो यहाँ पे ज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश में जेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो जेड नहीं होगा, उसका जो उच्चारण होगा ज होगा। जब आपका उच्चारण करेंगे ना, जैसे कि रिसिप्ट हो गया, ठीक है, रिसिप्ट, तो त होता है ना, रिसिप्ट, तो टी लिखते हैं तो कहोगे त होगा, नहीं, ट होता है, ठीक है। उसका उच्चारण रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट नहीं बोलते हैं ना। रिसिप्ट बोलेंगे तो कहेंगे तोतले हैं, ठीक है। तो इसका उच्चारण है रिसिप्ट। तो वैसे ही क्या है, ये जेड है तो इसका भी क्या है, ज है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या है, के का क्या हो गया, क हो गया। और भी है क्यू को भी क्या, क्यू का भी जो उच्चारण होता है वो भी क्या होता है, क होता है, ठीक है। अब देखिए एल का तो जो एल है उसका ल, एम का क्या हो गया, म हो गया, ठीक है। अब देखिए एन का हो गया आपका न। अब यहाँ पे देखिए पी का क्या हो गया, प, आर का र हो गया। अब यहाँ देखिए एस का भी क्या है, स है, और सी का भी क्या है, उच्चारण स है, ठीक है। अब यहाँ पे टी का त नहीं होगा, क्या है, ट है। ये टी का टी, तो जब टी बोलते हैं टी, तो इसका उच्चारण क्या होगा, ट, टी, ठीक है, टी ऐसे बोलते हैं। वी का यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश में डब्ल्यू बोलते हैं तो वो क्या हो गया, वहाँ पे आपका वो नहीं होगा, आपका वो होगा, ठीक है, वो। वी का भी हो गया, वो का भी हो गया, ठीक है। एक्स, ठीक है, एक्स, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। क, एक्स क, एक्स, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। आधा क अस, इसका जब उच्चारण होता है तो। वाई का क्या हो गया, य हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका उच्चारण। जब हम कुछ भी लिखते हैं वर्ड वगैरह, आप सेंटेंस बनाते हो, तो ये सारी चीजें हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये देखिए कि आपका क्या है, यहाँ पे हमने बताया कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका, शायद येलो कलर से नहीं देखा गया, मैं दूसरा कर लेती हूँ। देखिए सी का उच्चारण के नियम, ठीक है, जो सी का आपका है प्रोनाउंसिएशन है, उसका रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि अगर सी है ना, ठीक है, अगर सी है तो वहां पे क्या आ सकता है, स भी आ सकता है, क भी आ सकता है, और बड़ा स भी आ सकता है, स क स, ठीक है, आ सकता है। मतलब इसका उच्चारण बन सकता है, डिपेंड करता है किस पे, आपका जो सेंटेंस होता है, ठीक है, जो वर्डिंग होता है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि सी के पश्चात ई आए, आई आए, वाई आए, ठीक है, आता है तो, यानी कि आप कोई वर्ड लिख रहे हो, ठीक है, जैसे नाम हो गया मेरा रानी, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आई के बाद, ठीक है, यहाँ पे हो गया जैसे कि कोई सी है, ठीक है, जैसे कैट हो गया, ठीक है, तो कैट में क्या है, पहला लेटर सी है, तो उसके बाद जैसे ई आता है, आई आता है, वाई आता है, तो सी का क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, स हो जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने बताया स हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि रिसिप्ट, ठीक है, तो सी के बाद क्या बोला है, सी के बाद ई, रिसिप्ट, तो ई आ गया, ठीक है। तो ये बोला है कि ई आता है, अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है, स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, सी के बाद ई आया है तो क्या हो गया, रिसिप्ट, ठीक है, समझ रहे हो, आपको दिख रहा है। तो क्या हो गया आपका, रिसिप्ट का क्या हो जाता है आपका, रसीद, ठीक है, रसीद। जैसे कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो कहते हैं हमें रसीद बना के दे दीजिए, ठीक है, तो हो गया रिसिप्ट। अब क्या है, एक्सरसाइज है। अब इसमें क्या बोला है कि सी के बाद आई है, ठीक है, तो यहाँ पे आई आया है, ठीक है, तो सी के बाद आपका आई आता है तो भी क्या हो जाता है, आपका जो उच्चारण होता है वो स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे स हो गया है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज का आपका क्या हो जाता है कि अभ्यास। ठीक है, अभ्यास। अब यहाँ पे क्या है बोला है कि सी के बाद, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो सी के बाद ई है, तो क्या होगा, फिर से आपका सौ होगा। ठीक है, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब आपका क्या हो गया, शताब्दी। ठीक है, फिर आपका आ गया, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि सी के बाद अगर ई आई वाई, यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो वाई वाला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, प्राइवेसी लिखा हुआ है, तो प्राइवेसी के बाद क्या है, सी के बाद वाई आया है। ठीक है, तो क्या हो गया, उसका उच्चारण क्या हो गया है, वाई, सी के बाद अगर वाई आया है तो उसका उच्चारण क्या हो गया, स हो गया है, तो क्या है, प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी मतलब का क्या हो जाता है, गोपनीय, गोपनीयता। ठीक है, ये सारी चीजें रहे। ठीक है, ये इसके सी के उच्चारण, जो सी के प्रोनाउंसिएशन है उसके रूल है। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे आपका क्या है कि आगे फिर से कहता है, ये भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा जो सी का रूल है। ठीक है, तो सी के पश्चात अगर क्या होता है, ए ओ यू के आर टी आता है तो सी का उच्चारण, ठीक है, सी का उच्चारण, जो सी का प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाता है आपका, क हो जाता है। ठीक है, क हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है, पहले लिखा हुआ है कैट, तो सी के बाद क्या है, ए आया है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा आपका, क हो जाएगा। तो क से क्या हो गया आपका, मतलब सी के बाद ए आया है तो उसका क्या हो गया प्रोनाउंसिएशन, कैट। ठीक है, कैट, क हो गया उच्चारण, कैट मतलब क्या होता है आपका, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे, फिर बोला है सी के बाद यू। ठीक है, अगर सी के पश्चात यू आता है तो भी उसका उच्चारण, तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है, तो भी क हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, कट। ठीक है, अब बात करेंगे सी के पश्चात, सी के बाद आपका ओ आता है। ठीक है, ओ आता है तो सी का उच्चारण, सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा आपका, क हो जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पे तो दो बार आ गया, सी ओ सी ओ सी ओ। ठीक है, तो क्या हो गया, कोको नट। ठीक है, कोको नट। तो आपका, आप फिर से आपका देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, नारियल, लिख लीजिएगा, नारियल हो गया, फिर कट मतलब काटना। ठीक है, आपका कैट मतलब अब आपका आ गया क्लिक। ठीक है, अब सी के पश्चात के आए, ठीक है, यहाँ पे आ गया सी के पश्चात अगर के आए, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा, जो आपका कॉन्स्टेंस, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, जो भी आपका उच्चारण होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, क हो जाता है। ठीक है, तो सी के बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका बात किया था के। ठीक है, के का बात किया था, सी के बाद के आया, तो इसका भी क्या हो गया आपका, प्रोनाउंसिएशन आपका क्या हो गया, क हो गया। ठीक है, तो क्लिक मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, क्लिक मतलब आपका क्या हो गया, दबाना। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी है आपके, ये भी रूल्स हैं। ठीक है, ये भी उसी के अंदर है, ये सारे रूल है। ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, अब देखिए सी के पश्चात, सी के पश्चात ए आई ए आता है। ठीक है, मतलब सी के साथ क्या होता है, आई ए आता है। ठीक है, फिर सी के साथ आपका ई ए आता है, तो कभी कभी सी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपका क्या होता है, बड़ा स हो जाता है। ठीक है, हिंदी का बड़ा स हो जाता है। चलिए, जैसे आपका क्या हो गया, स्पेशल। ठीक है, स्पेशल, तो स्पेशल में क्या है, सी के साथ आपका क्या हुआ है, ए आई आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो सी के साथ आपका दिख रहा होगा, सी के साथ आपका क्या हो गया है, ए आई आया है। ठीक है, देखिए सी के साथ आपका क्या हुआ है, ये ए आई आया है। ठीक है, जैसे कि आपका रूल के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, स्पेशल। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका स्पेशल। स्पेशल मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, स्पेशल मतलब क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट।
फिर आगे देखिए, अब क्या है, सोशल की बात कर रहा है, ठीक है, सोशल। अभी यहाँ पे भी क्या हुआ है, सी के साथ ए आई आया है, ठीक है, सी के साथ क्या है, ए आई आया है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, सोशल। ठीक है, तो सोशल मतलब क्या हो जाएगा आपका, सोशल मतलब आपका यहाँ पे सामाजिक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, अब क्या बात कर रहा है, जी के उच्चारण के रूल्स, ठीक है, जी के आपके प्रोनाउंसिएशन के नियम बता रहे हैं यहाँ पे, कि अगर जी जहाँ पे आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग भी हो जाता है, और क्या होता है उसका ज भी हो जाता है जहाँ पे जी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि जी के पश्चात यानी कि जी के जस्ट बाद आपका क्या होता है, ई आता है, ठीक है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, ठीक है। वो किस यहाँ पे बताया है ना, जी के बाद आपका ग और ज, तो ये किस कंडीशन में होगा, ये आपका यहाँ पे इस पॉइंट में बता रहा है, पॉइंट करके लिख लो या फिर नोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जी के जस्ट बाद ही क्या होता है, ई आता है, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो जाएगा, ज होता है, तथा कुछ स्थानों पे जी का जो उच्चारण है वो क्या होता है, ज होता है, ठीक है। जी का जो उच्चारण है वो क्या होता है, जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है, ज हो जाता है। जैसे आपका हो गया पेज, ठीक है, पेज। अब पेज में क्या है कि जी के साथ क्या आया है, आपका ई आया है, ठीक है, जी के साथ आपका क्या आया है, यहाँ पे ई आया है, तो वहां पे जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, ठीक है। तो पेज मतलब आपका क्या हो जाएगा, पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ, ठीक है। अब आपका हो गया कि अगर जी के साथ, ठीक है, जी के जस्ट बाद अगर ई आता है तो उसका क्या हो जाएगा, जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा ज, ठीक है। तो क्या हो गया आपका सेज, सेज मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है। फिर आपका आ गया, फिर आपका आ गया जी के जस्ट बाद फिर ई आता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, जी के यहाँ पे जस्ट, ठीक है, यहाँ पे जी के जस्ट बाद क्या हो गया, ई आया है, तो यहाँ पे भी इसका प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होगा वो ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जर्म, ठीक है, तो जर्म का मतलब आपका क्या हो जाता है, कीटाणु, ठीक है, कीटाणु। फिर आपका आ जाता है इमेजिन, ठीक है, इमेजिन, कोई भी कहते हो वाह इमेजिन की ऐसा बोलते हो ना आपका, तो यहाँ पे भी क्या है आपका कि जी के जस्ट बाद क्या आया है आपका, यहाँ पे ई, तो यहाँ पे इमेजिन, तो इसके बाद क्या बोला है आपका, तो यहाँ पे भी क्या हो, इसका उच्चारण क्या हो गया है, जो हो गया है। तो इमेजिन, इमेजिन का मतलब क्या हो जाता है आपका, कि कल्पना करना, ठीक है। ये सारे चीज हो गए। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे क्या बोला है कि अन्य शब्दों के साथ अधिकांश जी के लिए क्या होता है, ग का यूज करते हैं, उसका उच्चारण ग हो जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, जैसे आपका हो गया बैग, ठीक है, बी ए जी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इसका उच्चारण हो गया वो क्या हो गया आपका, ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज के जगह आपका क्या हो गया, ग हो गया, तो क्या होगा आपका बैग मतलब क्या होता है आपका थैला, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे गन, ठीक है, गन, जी यू एन, अब यहाँ पे जी का जो है ना, यहाँ पे जी का उच्चारण ज नहीं होके ग हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका गन, ठीक है, गन मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा, बंदूक, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या बोला है कि यस के प्रोनाउंसिएशन के रूल, ठीक है, यस के प्रोनाउंसिएशन के रूल क्या कहता है आपका, कि जो यस है, तो जब यस आता है तो जब उसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ज होता है, फिर स भी हो सकता है, फिर बड़ा स भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल पे कि कैसे होता है। यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे नोट्स करके लिख लीजिए, कुछ पॉइंट है ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यदि
किसी शब्द के अंत में, ठीक है, अगर कोई वर्ड है उसके अंत में क्या है कि बी ई, ठीक है, या फिर सिंगल जी, या फिर डबल जी, या फिर जी ई, या फिर आई ई, ठीक है, या फिर ई एफ या वाई, आदि के अक्षर, ठीक है, आदि के अक्षर आते हैं तो उसका, उसके पश्चात आने वाला एस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, ज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे क्या, ट्यूब्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखिए कि बोला है कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका बी ई आ रहा है, ठीक है, बी ई आ रहा है। किसी भी शब्द, ये बोला है किसी भी वर्ड, ये किसी भी वर्ड के बारे में बोला है कि क्या होता है, किसी भी वर्ड में क्या होता है बी ई, ठीक है, या फिर सिंगल जी, या फिर डबल जी आता है, या फिर जी ई आता है, या फिर ई आई आता है, या फिर ई एफ आता है, या सिंगल वाई वाई आता है। तो उसका क्या होता है, जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ज हो गया, ठीक है, ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स। अब ट्यूब्स का क्या मतलब हो गया आपका, नल, ठीक है। अब आके देखिए यहाँ पे भी क्या है, अब यहाँ पे देखिए ई जी आया है, ठीक है, यहाँ पे आया है ई जी, या फिर कह लो आप यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल, सिंगल जी के बारे में देखिए, ठीक है, सिंगल हम जी के बारे में देखें तो जो लेग्स है, ठीक है, जो लेग्स है, अब क्या बोलते हैं लेग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोनाउंसिएशन, जो सही हमारा उच्चारण है वो क्या हो जाए, लेग्स, ठीक है, लेग्स। तो यहाँ पे जो सिंगल जी है इसका उच्चारण क्या हो गया आपका, ज हो गया, तो लेग्स, ठीक है। तो अब लेग्स का मतलब क्या हो गया आपका, टांग, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए आपका डबल जी आया है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका अगर यहाँ पे डबल जी आता है तो उसका भी जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, ज होगा, ठीक है। तो एग्ज, तो एग्ज मतलब आपका क्या हो गया, अंडे। अब देखिए यहाँ पे सी ए जी ई एस, तो यहाँ पे क्या बात किया है आपका, जी ई आई, किसी भी वर्ड में, ठीक है, किसी भी वर्ड में क्या होता है कि जी ई आता है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, ज, और यहाँ पे आपका क्या है, ई एस, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका हो गया सिंगल जी और ई, ठीक है। यहाँ इसकी बात करेंगे तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे कजेज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, कजेज का मतलब आपका हो जाता है, ठीक है, कि पिंजरे, पिंजरे। आगे देखिए, आगे आप क्या बात कर रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में, ठीक है, ये भी नोटेड है, ठीक है, यदि किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, उसके अंत में क्या है, एफ, पी, ठीक है, या फिर के ई, या फिर जी एन टी, या फिर पी ई, या टी आता है तो क्या होता है उसका, ठीक है, आता है, यदि अक्षर, अक्षर आते हैं तो उसका, उसके पश्चात आने वाले जो एस का उच्चारण है वो क्या हो जाता है, स हो जाता है, ठीक है। तो एस का जो उच्चारण है वो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रूफ्स, ठीक है, प्रूफ्स मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या है आपका कि एफ, ठीक है, एफ है, अब उसके पश्चात क्या आया है, एस आया है, ठीक है। जैसा आपके इस रूल के अकॉर्डिंग है कि एफ के पश्चात क्या हो, एस आए तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ्स, प्रूफ्स मतलब क्या हो गया आपका, साक्ष्य, ठीक है, हिंदी में क्या हो गया आपका, साक्ष्य, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, किसी भी वर्ड में, ठीक है, क्या आता है आपका, पी आता है, तो आपका क्या होता है, जो उसका उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा, एस का जो उच्चारण वो क्या हो जाएगा आपका, स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, लिप्स, ठीक है। तो आपका लिप्स मतलब क्या हो गए आपके, ओंठ, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हो गया, बाइक्स, ठीक है, बाइक्स का यहाँ पे आ गया आपका, तो यहाँ पे आपका क्या बात करेंगे, के ई का बात करेंगे। देखिए कोई भी वर्ड था, अगर उस वर्ड में क्या है के ई आता है तो उसका भी उच्चारण आपका क्या हो जाता है, स हो जाता है, ठीक है, स हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स हो गया है ना, बाइक्स, ठीक है। अब क्या होगा आपका, बाइक्स मतलब क्या हो गया, आपको पता ही होगा कि क्या है, मोटर साइकिल, मोटर साइकिल। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। अब कह रहा है यदि शब्द के अंत में यस या डबल एस, ठीक है, डबल एस के पश्चात मतलब जस्ट बाद क्या आता है, आई ए आता है या फिर आई ओ एन आता है, तो क्या होता है, वो प्राय यस का उच्चारण क्या हो जाता है, स हो जाता है। कौन सा स होगा आपका, बड़ा वाला स होगा, ठीक है, कौन सा स होगा, बड़ा स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेशन, ठीक है, सेशन हो रहा है, ठीक है। तब क्या हो रहा है, सेशन में क्या आ रहा है, आई ओ एन आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आई ओ एन आ रहा है। तो जब आई ओ एन आएगा तो एस का उच्चारण क्या हो जाएगा आपका, बड़ा स हो जाएगा, ठीक है। तो एस का उच्चारण ये क्या हो जाएगा, जो डबल एस है आपका वो क्या हो जाएगा, बड़ा स हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस बात को, जो आपका सेशन है, ठीक है, सेशन है, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला है, यस या फिर डबल यस के पश्चात, ठीक है, यस या डबल एस के पश्चात, ठीक है। तो इसके पहले इसके पश्चात तो नहीं है, ठीक है, इसके पश्चात तो नहीं है, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या है, ये डबल एस के बाद क्या आपका आ रहा है, ये आ रहा है आई ओ एन। तो इसका जो आपका प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा स हो जाएगा। यही यस, ये सिंगल यस के बाद अगर आपका आई आई ए होता, आई ए होता तो ये भी क्या होता, बड़ा स हो जाता, ठीक है। ये आपका कह रहा है, ठीक है। तो सेशन मतलब आपका क्या हो गया, कार्यकाल, ठीक है, सेशन मतलब आपका हो गया कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात क्या है, रसिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि डबल एस के बाद, ठीक है, डबल एस के बाद यहाँ पे बोला है, डबल एस के बाद क्या है, आई ए आए या फिर आई ओ एन आए तो उसका भी क्या हो, स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रसिया में क्या है कि क्या है, डबल एस के बाद क्या है, आई ए आया है, तो इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन होगा आपका बड़ा स हो जाएगा, ठीक है। तो रसिया, रसिया मतलब आपका क्या हो गया, आप तो जान ही रहे होगे रसिया आपको क्या होता है, रूस। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। अब टी के प्रोनाउंसिएशन के रूल देखेंगे कि जब टी होता है, ठीक है, तो उसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, बड़ा स होगा, ठीक है, च भी होगा, थ होगा या फिर द हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं है, होता है, ठीक है, ऐसे। देखिए अब यहाँ पे देख लेंगे, यदि शब्द में टी के जस्ट बाद, टी के जस्ट बाद क्या आता है, आई ए आता है या फिर आई ई आता है या फिर आई ओ आता है, तो क्या होता है आपका टी का जो उच्चारण होता है ना, जो टी का प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, स हो जाएगा, ठीक है। जो टी का प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, बड़ा स हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए कि टी के यहाँ पे क्या है, टी, ठीक है, इसेंशियल, ठीक है, इसेंशियल में क्या है, टी के बाद क्या है, आई ए आया है ना, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि टी के जस्ट बाद आई ए आए या फिर आई ई या फिर आई ओ, तो यहाँ पे क्या है, टी के बाद आई ए आया है तो क्या होगा, इसका जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, बड़ा स हो जाएगा। तो इसेंशियल मतलब आपका क्या हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, एक और देख लेंगे। अब आका आप गया, यहाँ पे टी के बाद क्या आया है, ई आई आया है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट, ठीक है। पेशेंट में क्या है कि टी के बाद ई और आई आया है या इसके अकॉर्डिंग, तो क्या है यहाँ पे भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो गया, बड़ा सा हो गया है, ठीक है। तो पेशेंट, पेशेंट मतलब आपका क्या हो जाएगा, मरीज, ठीक है। आपका पेशेंट मतलब क्या हो जाएगा, मरीज। आगे देखते हैं, आगे भी आपके हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर ही देख लीजिए, यदि शब्द में एस के जस्ट बाद TION या फिर टी के जस्ट बाद क्या होता है, UE आता है, तो टी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, च हो जाता है, ठीक है। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो क्या है आपके, एक तो बोला है एस के पश्चात क्या है, TION आता है, तो टी के पश्चात अगर UE आता है तो टी का उच्चारण क्या हो जाता है, च होता है, ठीक है। जैसे आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे TION आया है, ठीक है, क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो गया आपका च, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्रश्न। अब दूसरा क्या कह रहा है आपका, नेचर, ठीक है। अब नेचर में क्या है आपका, यू आया है, टी के जस्ट बाद क्या आया है, यू आया है, तो टी के जस्ट बाद यू आया है तो क्या हो जाएगा, नेचर। तो नेचर का क्या हो गया आपका, यहाँ पे उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या हो गया, च हो गया है, ठीक है। तो नेचर मतलब क्या हो गया आपका, प्रकृति। आगे देखेंगे, आगे आपका क्या है, अब इसमें बोला है, इसी के अंदर है, यदि क्या है, यदि क्या है, यदि किसी शब्द में टी के पश्चात, टी के जस्ट बाद क्या आता है, एच आता है, ठीक है, एच आता है, तो टी का उच्चारण क्या हो जाता है, या तो हिंदी का द हो जाएगा या फिर थ हो जाएगा, ठीक है, थ हो जाएगा। जैसे आपका हो गया दैट, ठीक है, दैट, ठीक है। इसमें क्या है, TH है, ठीक है, TH है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट। दैट मतलब आपका क्या हो गया, वह हो गया, वह, ठीक है। अब यहाँ पे TH के बाद क्या है, टी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है। तो टी के बाद आपका क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो टी का जो उच्चारण होगा वो क्या होगा, द होगा या फिर थ होगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दिस। अब दिस मतलब आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है। अब आपका हो रहा है थिन, ठीक है, टी के जस्ट बाद क्या हो रहा है, एच आ रहा है, डिपेंड करता है क्या होगा, कि द होगा या फिर थ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थिन, ठीक है। तो आपका क्या होता है, थिन, थिन मतलब आपका क्या होगा, पतला, थिन मतलब आपका हो गया पतला, ठीक है। जरूरी नहीं है कि द होगा, द ही होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों बोला है, द हो सकता है या फिर थ हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अभी यहाँ पे क्या बात किया है आपका, कि कुछ शब्दों में TH का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, ट हो जाता है, ठीक है, ट हो जाता है कुछ वर्ड में। अभी तो इसके पहले पढ़े कि टी के जस्ट बाद क्या होता है, एच आता है, तो क्या हो जाता है, द हो जाता है या फिर थ हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ ही शब्दों में, मतलब समथिंग रियर केस में क्या होता है, अगर TH होता है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ट होता है, ठीक है। जैसे आपका टेम्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, TH है ना, तो यहाँ पे क्या है, टेम्स हो गया, ठीक है। अब क्या है कि टेम्स मतलब क्या हो गया, जो टेम्स नदी होता है ना, बोलते हैं, ठीक है, टेम्स नदी, टेम्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोटेट करने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बात किया है, देखिए यहाँ पे बोला है दी का उच्चारण, ठीक है, दी का जो प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान से देखिएगा, दी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, द तथा दी होता है, ठीक है, द तथा दी होता है। अभी देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे द होता है कैसे दी होता है, ठीक है। द तथा दी तथा दोनों तरह से होता है, ठीक है, दोनों तरह से होता है। जो आपका कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से शुरू होने वाले, ठीक है, जो कांस्टेंट, स्वर की बात नहीं किया, वोवेल की बात नहीं किया है, यहाँ पे बात किया कांस्टेंट से शुरू होने वाले। वोवेल तो आपके 5 होते हैं ना, आपके कांस्टेंट से शुरू होने वाले वर्ड, ठीक है,
यानी कि आपके वोवेल नहीं होंगे, वहाँ पे शुरू नहीं होंगे, वोवेल आपका अक्षर शुरू नहीं होगा, जैसे ए ई आई ओ यू या वो नहीं शुरू होगा। जो कॉन्स्टेंट होगा उससे शुरू होने वाले जो वर्ड पहले का दी का उच्चारण द होगा। ठीक है, दी का उच्चारण द होता है। ठीक है, दी का जो उच्चारण होता है वो द होता है। ठीक है, आगे देखें। तथा जो वॉवेल है, ठीक है, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से पहले दी का उच्चारण क्या हो जाएगा, दी का जो प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वो दी हो जाएगा। समझे आप? जो आपके कॉन्स्टेंस होंगे ना उससे शुरू होगा जो ना वर्ड, उससे क्या होगा, दी का जो होगा वो द हो जाएगा। जो वॉवेल वर्ड से शुरू होने वाले होंगे आपके, ठीक है, उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दी कैट। ठीक है, दी कैट की बात किया है। ठीक है, दी कैट, तो कैट क्या है आपका, आगे सी आ रहा है ना, तो सी क्या है आपका कॉन्स्टेंस है। ठीक है, व्यंजन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इसको साथ में पढ़ते हैं ना, जैसे कि जब भी हम कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, जब हम आपको पैराग्राफ पढ़ना बताएंगे ना इंग्लिश के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर, तब हम बताएंगे कि हाँ कहाँ पे कैसे स्टॉप होना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है, ये सारी चीज़ें बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो आपका क्या हो गया, दी। ठीक है, दी, दी के बाद क्या है कि आपका कॉन्स्टेंस है। ठीक है, सी आपका हो गया कॉन्स्टेंट, ये तो वॉवेल के अंदर नहीं आएगा, तो ये क्या है आपका द होगा, द कैट बोलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बात कर रहा है, दी इंक पोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे तो इसको बोले हैं द, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्यों बोलेंगे दी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया आपका स्वर है। ठीक है, क्या है, स्वर है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्या है आपका स्वर है। इंक पोर्ट, यहाँ पे आई जो हो जाएगा वो आपका हो जाए स्वर, यानी कि वोवेल। ठीक है, जो ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला था आपका कि कॉन्स्टेंस से शुरू होने वाले को क्या बोलेंगे हम, दी, और वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड को क्या बोलेंगे, दी। ठीक है, तो यहाँ पे दी इंक पोर्ट, तो दी, यहाँ पे दी बोलेंगे, दी इंक पोर्ट। ठीक है, समझ में आ गया आप, आपको? अब देखिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया, ये लास्ट है आपका। ठीक है, वाई के प्रोनाउंसिएशन के रूल। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के नियम। अब देखिए जब वाई आता है ना, तो वाई के क्या होता है, बड़ी ई आता है। ठीक है, या फिर आई आ जाता है जब आपका उसका उच्चारण करते हैं, जब बोलते हैं, या फिर ई आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये दो रहेगा। ठीक है, अब देखिए वाई का यूज, ठीक है, कॉन्स्टेंस के साथ साथ वॉवेल के, यानी कि स्वर। ठीक है, स्वर और ये व्यंजन दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, वाई का प्रयोग, वाई का यूज कॉन्स्टेंट के साथ साथ वॉवेल की क्या वॉवेल की तरह भी होता है। अब कैसे होता है, चलिए ये देखते हैं। अभी क्या है यहाँ पे पॉलिसी होता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे पढ़ोगे ना आप, तो पढ़ना होगा तो ऐसे बोलोगे, जैसे आप बोलते हैं कि पुलिस में भी क्या होता है, PO लिखा होता है, तो हम तो पुलिस पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वही अगर पुलिस होता है, ठीक है, पुलिस में क्या होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, PO होता है, तो हम तो उसको पढ़ते हैं पुलिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो आपका स्टार्टिंग में PO है, तो यहाँ पे तो नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉलिसी। ठीक है, अब क्या होगा आपका, पॉलिसी का मतलब आपका क्या हो जाता है, नीति। ठीक है, आपका हो जाता है नीति। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, PYRE। ठीक है, PYRE, तो यहाँ पे क्या है आपका पायर। ठीक है, अब पायर मतलब आपका क्या हो जाता है, चीता। ठीक है, पायर मतलब क्या हो जाता है आपका, चीता। अब देखिए, अब ये क्या है, CRY। ठीक है, CRY को क्या हम करेंगे, इसका क्या उच्चारण होगा, क्राई। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई आ गया, क्राई। अब क्राई मतलब आपका क्या हो जाता है, क्राई मतलब आपका हो जाएगा आपका चीखना, चीखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहे आपके। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ा,
उच्चारण सबके रूल वगैरह पढ़ लिए, ठीक है, वाई के हो गए, एस के हो गए, ये सारी चीज़ें हो गए, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, पढ़ लिया है। व्यंजन हमारा क्या होता है, जो आपका कॉन्स्टेंस होता है वो आपके इस आज के लेक्चर में क्या होता है, ख़त्म होता है, ठीक है। कल के लेक्चर में देखते हैं आपका कौन सा टॉपिक है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ जाइए, जो कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो कोपा ट्रेड वाले बच्चे हैं, अगर कोर्स को परचेज करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। एक तो आपको वीडियो क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या है, कोपा अगर आप आईटीआई से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एग्जाम देना होगा, उसका भी आपको सीवीटी एग्जाम देना होगा। तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे आपको ऑप्शनल हो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बैंक हो, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे अगर आपको और स्टडी करना है, जैसे आपको हो गया ही हो गया, फिर कोई वैकेंसी वगैरह आते हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा है ना आपका, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, ठीक है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सब पढ़ेंगे हम, जीके भी पढ़ेंगे, ठीक है, जीके भी पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत, ठीक है, इसमें सब कुछ है आपका, दुनियादारी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको फिर से नमस्ते।